नई मोटिवेशनल कहानी में फिर आपका स्वागत है। एक गांव में एक फकीर नीम के पेड़ के नीचे रहते थे। राजा को पता चला कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि पहुंचे हुए फकीर हैं। तो एक रात वह उनके पास पहुंचा और आग्रह किया कि आप यहाँ पड़े रहते हैं, मेरे मन में आपके लिए बड़ी श्रद्धा है, तो आप राजमहल क्यों नहीं चलते? वहीं निवास करना आप, और वहीं पर रहना, वहीं खाना पीना सब करना। तो फकीर ने सुना और कहा कि ठीक है चलो, और झट से राजा के घोड़े पर सवार हो गए और कहा कि चलिए कहाँ चलना है। राजा को बड़ी मुश्किल हो गई, श्रद्धा एकदम समाप्त हो गई। राजा ने कहा कि कैसा सन्यासी है, जरा सी इनकार भी नहीं किया। लेकिन राजा निमंत्रण दे चुका था, इसलिए फकीर को घर ले गया। एक अच्छे महल में फकीर को ठहराया गया और जो कुछ भी फकीर के खाने के लिए कहा गया उस फकीर ने वही चीज़ खा ली। जहाँ सोने को बोला गया वहाँ पर सो गए। मखमली गद्दे में थे, उन्हें भी उनसे स्वीकार कर लिया। फकीर सभी रंगारंग का आनंद लेते रहे। राजा बहुत बेचैन हुआ। 6 महीने के बाद एक दिन राजा फकीर के कक्ष में पहुंचा और बोला, एक सवाल मेरे मन में उठा है, पूछ लूं? फकीर ने कहा कि ठीक है, आपकी पूछ सकते हैं। राजा ने पूछा कि मुझ में और आप में अब तक क्या फर्क है? फकीर ने कहा कि तुम 6 महीने के बाद ये पूछ रहे हो, ये सवाल तो उसी रात उठ जाना चाहिए फर्क जानने के लिए। तो चलो उसी जगह जहाँ से ये सवाल उठा था वहीं मैं जवाब दूंगा। वे गांव में नीम के पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ फकीर रहते थे, मगर उसके आगे भी फकीर बढ़ते गए, वे चलते ही गए। राजा ने कहा कि अब पेड़ भी निकल गया, अब तो बता दीजिए कि उसका जवाब क्या है। फकीर ने कहा कि थोड़ा और आगे चलते हैं। वे गांव की सीमा रेखा पार कर गए जहां राजा का राज्य समाप्त हो चुका था। सामने नदी थी। फकीर ने कहा कि नदी भी पार कर लेते हैं। राजा ने कहा कि क्या मतलब हुआ कि अब यहीं उत्तर दे दीजिए, दोपहर हो गई, मेरे राज्य की सीमा भी समाप्त हो गई, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उस फकीर ने कहा, यही मेरा जवाब है, मैं तो इसके आगे जा सकता हूँ, क्या तुम साथ चल सकते हो? उस राजा ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य, मेरा महल सब इधर है। फकीर ने कहा, यही फर्क है हम दोनों में, मैं जा रहा हूँ, फर्क दिखाई पड़े तो देख लेना। तुम्हारे महल में मैं था पर महल मेरे भीतर न था। तुम सिर्फ महल में नहीं हो, महल भी तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम छोड़ नहीं सकते हो और मैंने एक पल में छोड़ दिया। कभी भी बाहरी चीज़ को देखकर हम कई बार धोखा खा लेते हैं। सत्य सदा भीतर गहराई में छुपा होता है और ऊपर से जो हमें दिखता है हम वही सही मान लेते हैं और उसी से डिसीजन ले लेते हैं, और कभी कभी ये डिसीजन गलत भी होते हैं। तो ये छोटी सी कहानी जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि किसी भी चीज़ को हम बाहर से देखने से इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति कैसा है या ये चीज़ कैसे है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत बने ठने लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, ज़्यादातर ये नेता लोग करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर उतनी साफ़ सुथरी बातें होती हैं? वो सिर्फ एक दिखावा होता है और हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सब हमारे पक्ष की बातें हैं, ये हमारा साथ देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप कभी किसी से मिले या किसी की बात सुने तो आप उसकी बात सुन के दिखावटी जो आपने रूप देखा है उसी से आप कोई भी डिसीजन ना लें। तो कैसी लगी आपको ये छोटी कहानी, हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।